नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के 843 रूल के बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड का 843 रूल क्या है। फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी सिंपलिसिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन क्षमता के लिए पॉपुलर और अच्छी मानी गई है। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां किसी को भी मार्केट का कोई पता नहीं होता कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, ऐसे में एक स्पष्ट प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर 843 रूल एक आसान से एक रोड मैप के रूप में काम आता है, जो आपके एसआईपी को और भी बेहतर बनाता है। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू रखें और सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो समय के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। कंपाउंडिंग का जरूरी रूप से मतलब न केवल स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट पर मनी अर्न करना है, बल्कि पिछले इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर फिर से प्रॉफिट अर्न करना है। इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है, खासकर जब इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में बढ़ने की अनुमति दी जाती है। जैसे ही आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है, वह रिटर्न आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ फिर से अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। इसके बाद फ्यूचर के रिटर्न की कैलकुलेशन न केवल आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर बल्कि दोबारा इन्वेस्ट किए हुए रिटर्न पर भी की जाती है। समय के साथ यह कंपाउंडिंग प्रोसेस आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट में तेजी से ग्रोथ कर सकती है, और जितना अधिक समय तक आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, कंपाउंडिंग की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जिससे आपके रिटर्न में ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के 843 रूल के कंपाउंडिंग इफेक्ट के जादू के बारे में। म्यूचुअल फंड के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करने वाली एक स्ट्रेटजी है जैसे 843 रूल का उपयोग करना, जहां कंपाउंडिंग इफेक्ट तेजी से बढ़ता है। स्टार्टिंग के 8 सालों में कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छे रिजल्ट दिखाता है, लेकिन अगले 4 सालों में इसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसके बाद के 3 सालों में यह स्पीड और अधिक तेजी से बढ़ती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप ABC इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% ईयरली रिटर्न अर्न करना है। रूल 843 में पहले 8 का मतलब समझते हैं। आप 5,000 रुपये पर मंथ 8 सालों के लिए ABC इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% के एवरेज रिटर्न के साथ 8 सालों में टोटल 8,07,633 रुपये मिलते हैं और आपका प्रॉफिट 3,27,633 रुपये होता है। अब 843 में दूसरे 4 का मतलब, वहीं आप SIP को अगले 4 सालों तक और कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि पहले 8 साल प्लस अगले 4 साल और इक्वल टू 12 सालों तक। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में अगले 8 लाख और इंक्रीज होने में या अमाउंट डबल होने में 8 लाख प्लस 8 लाख इक्वल टू 16 लाख होने में सिर्फ 4 सालों का समय लगता है। तो आपको टोटल 16 लाख रुपए मिलते हैं और 8,91,261 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब 843 में तीसरे 3 का मतलब, वहीं आप SIP को अगले 3 सालों तक और कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 12 साल प्लस 3 साल इक्वल टू 15 साल। तो आपके इन्वेस्टमेंट में अगले 8 लाख और इंक्रीज होने में या अमाउंट 3 गुना होने में 16 लाख प्लस 8 लाख इक्वल टू 25 लाख होने में सिर्फ अगले 3 सालों का समय लगता है, यानी कि 16 लाख से 25 लाख होने में 3 साल लगते हैं। तो आपको टोटल 25,22,880 रुपये मिलते हैं और 16,22,880 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसमें आप देखेंगे कि पहले 8 सालों और अगले 4 सालों के बीच प्रॉफिट का डिफरेंस 5,63,628 रुपये है। यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग को प्रेजेंट करता है। आप अधिक से अधिक समय तक इन्वेस्ट करें। आप जितना अधिक से अधिक समय तक इन्वेस्ट करेंगे, उतनी अधिक कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी, जिससे समय के साथ अधिक रिटर्न मिलेगा। यह कंपाउंडिंग की पूरी क्षमता का उपयोग करने और आपके प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने के महत्व पर जोर देता है। कंक्लूजन की बात करें
लास्ट में 843 रूल म्यूचुअल फंड में एसआईपी का उपयोग करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर पाथ प्रोवाइड करता है। इस रूल में कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और डायनामिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सभी का उपयोग किया जाता है। पैसे के इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल से महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। 12% वार्षिक रिटर्न पर 5,000 पर मंथ 8 सालों के लिए इन्वेस्ट करने पर 8 लाख रुपए हो जाते हैं। इसके बाद तेजी से लाभ और रुपए की स्थिर ग्रोथ, जो कि अगले ही 4 सालों में लगातार इन्वेस्ट करते रहने पर 8 लाख रुपए और इंक्रीज होने में सिर्फ 4 साल और लगते हैं और आपकी अमाउंट इंक्रीज होकर 16 लाख हो जाती है। और फिर लगातार वही अमाउंट 3 साल इन्वेस्ट करते रहने पर 16 लाख से 25 लाख रुपए अगले ही 3 सालों में हो जाते हैं। और ये है आपकी इन्वेस्टमेंट का एक सरल एसआईपी एग्जाम्पल। तो आपने इस वीडियो में जाना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एसआईपी के द्वारा 843 रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अच्छे इसी तरह म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।